जय शिव शंभू। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए देखते हैं मार्केट ने आज क्या किया। तो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं सपोर्ट पे अगर यहाँ पे आके अगर सपोर्ट देता है और रिवर्स होता है तो हम एंट्री लेंगे। और हमने एक ऐसी इमेजिन किया था कि यहाँ पे कैंडल सपोज गैप अप होती है और यहाँ से अगर नीचे आती है तो हमने ये उसके हाई से बात की थी कि उसके हाई से हम जब उसका हाई ब्रेक हो जाएगा तब हम एंट्री लेंगे। बट आज मार्केट एग्जैक्टली इसी पॉइंट से रिवर्स हो गया। तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी रिवर्स हो गया, ये ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट ऐसा नहीं करता है कहीं से भी रिवर्स हो जाता है, कहीं पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट जरूर होता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो हमने इमेजिन में एक लाइन ऐसी डाली थी एग्जैक्टली ये देखिए यहाँ पे एक और लाइन डालता हूँ इसके साथ ही एकदम। ये देखिए ये एक्चुअली ये यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने, इस वाले यहाँ पे जो ये सपोर्ट ले रही थी प्राइस एक्शन ने जो यहाँ पे सपोर्ट लिया था इसी का इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके और ये वापस ऊपर चला गया है। हमने जो अंदाजे से एक ट्रेंड लाइन लगाई थी वो इसका सपोर्ट ले रही है, तो इसलिए मार्केट यहाँ से घूम गया है। और मैं आपसे एक बात और डिस्कस करना चाहूंगा कि जो हम बात करते हैं कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, जैसे मैं डेली वीडियो डालता हूँ तो वो इंट्राडे के लिए ही होती है। ठीक है, तो आप अगर हो सके तो उसको मार्केट क्लोज होने से पहले निकाल सकते हैं। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो हमने यहाँ यहाँ इस पॉइंट पे हमने इस पॉइंट से रिवर्स होने की बात की थी, है ना। हमने ये भी खींचा हुआ है, देखो ये वाला पॉइंट भी हमने यहाँ पे, मैं से मार्क करता हूँ, ये हमने यहाँ से रिवर्स होने की बात की थी। बट यहाँ से नहीं, मार्केट जस्ट थोड़ा इसके ऊपर हमने हमने 16,421 से बात की थी और मार्केट जो रिवर्स हुआ है वो 16,447, ठीक है, यहाँ से रिवर्स हुआ है। और हमने बात की थी उसके बाद कि मार्केट अगर बुलिश कैंडल बनाता है, वहां से रिवर्सल बुलिश कैंडल बनाता है तो आप उसके लो से एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक हैमर बनाया है ये, तो यहाँ पे मार्केट ने की हैमर है, ठीक है। तो बट यहाँ पे तो एंट्री नहीं ले सकते, एकदम से फॉलो अप तो आना चाहिए। तो ये जो फॉलो अप आया, अगर आपने इसके बाद एंट्री ली है इसका लो लगा के, और अगर आप नहीं निकले तो ये एक बहुत रिस्की पोजीशन हो सकती है। क्योंकि ये जब यहाँ से अगर आपने ये कैंडल यहाँ खत्म हुई और आपने अगर एंट्री ली तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, बट ये रिस्की ट्रेड हो गया। अगर आपने होल्ड, अगर आप निकल गए होंगे मार्केट क्लोज होने से पहले पहले तो आपने मे बी शायद थोड़ा बहुत प्रॉफिट किया भी हो। बट अगर नहीं निकले तो ये रिस्की पोजीशन हो सकती है, क्योंकि मार्केट अब यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ सकता है। तो जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक मार्केट की फोर्थ वेव थी और ये आनी थी। आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, मैं लिंक उसमें मेंशन कर दूंगा। तो हमने डिस्कस किया था एक फोर्थ वेव के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। फोर्थ वेव कंप्लीट हो गई है और आज उसने फिफ्थ वेव भी, यहाँ तक का हमने कल टारगेट डिसाइड किया था T1, ठीक है। और मैंने आपसे बोला भी था कि यहाँ पे ये एक पॉइंट आ रहा है, दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, यहाँ से ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए। तो इससे थोड़ा पहले से मार्केट रिवर्स हो गया है। तो अब बात करते हैं कल हमें कैसे ट्रेड करना है। और एक बात और का ध्यान रखिएगा, अगर आपको अभी स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो मेरी वीडियोस देख के आप कुछ भी मत खरीद लीजिएगा। ऐसा ऐसे मतलब आप ज्यादा क्वांटिटी खरीद लें और फिर आपका लॉस हो जाए। तो ये वीडियो जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है शेयर मार्केट की, वो लोग इससे ज्यादा बेटर प्रॉफिट कर सकते हैं देखकर। और जिनको नॉलेज नहीं है तो आप भी कर सकते हैं, बट पहले थोड़ा सीखिए। बिना सीखे अगर आप ऐसे ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है। तो इस बात का खास करके ध्यान रखिए, मैं नहीं चाहता किसी का लॉस हो, ठीक है। और लॉस होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉफिट करने आए हैं, अपनी वेल्थ को बढ़ाने आए हैं, घटाने नहीं। तो इसलिए इन थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। तो कुछ भी काम करें सीख कर करें, जैसे हम कुछ भी नया काम करते हैं पहले सीखते हैं फिर करते हैं, तो ऐसे ही आप इसको भी करें। तो अभी मैं इसमें से थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे बहुत चार्ट अभी अच्छा नहीं दिख रहा है। हम इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस को छोड़ देते हैं अभी, और ये हम यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में चलते हैं। और ये हमारा एक चैनल है, तो इसको ऐसे करते हैं फिलहाल के लिए, इसे एज अ चैनल पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे ज्यादा लाइनें नहीं दिखे, सिर्फ ये चैनल एक हमें विजिबिलिटी रहे चैनल की। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम जब डेली, मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगाई थी और अभी तक मैंने हटाई नहीं है क्योंकि अभी तक वर्क कर रही है, ठीक है। देखिए इसके आसपास से मार्केट आज भी वापस नीचे आ गया। मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप खुला और यहाँ से मार्केट वापस नीचे रिवर्स आ गया।
जैसे यहाँ पर भी आप देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस था इस वाले ट्रेंड लाइन से, थोड़ा सा पहले ही मार्केट घूम गया और नेक्स्ट उसने बहुत बड़ा गैप डाउन दिखाया था। तो अभी भी हम इससे पहले बंद हुए हैं और थोड़ा सा नीचे आके बंद हुए हैं। और वैसे भी अब हमारी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से फिफ्थ वेव शुरू होनी चाहिए, तो मे बी अब हमारी कल से फिफ्थ वेव शुरू हो सकती है। मार्केट अगर इससे ऊपर नहीं जाता है तो ये वाला, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। T1 को डिलीट करते हैं। ये अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आई होप आपको समझ आ रही है ये बात। अब चलते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम में और डिस्कस करते हैं कल का ट्रेड। देखिए हम एक चैनल ड्रॉ करते हैं यहाँ से ये, ओके। तो अभी ये देखिए एक इसने यहाँ पे एक ही डबल टॉप भी लगाया है जिसने यहाँ पे, एक टॉप ये था पहले यहाँ पे और एक टॉप ये वाला भी है आज, जहां से मार्केट रिवर्स हो गया है ये। तो ये दो टॉप हो गए हैं और ये हमारा डबल टॉप टाइप का बन गया, यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हुआ है। तो अब हमारा कल का ट्रेड कैसे रहेगा वो हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, मार्केट तीन तरीके से ओपन हो सकता है, फ्लैट, गैप अप या फिर गैप डाउन। तो हम फ्लैट से शुरू करते हैं, समझना स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तीनों को। तो मार्केट हमारा क्लोज हुआ है यहाँ पर। तो अगर पहली कंडीशन यहाँ पे नोट कर लेते हैं, थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं, थोड़ा हेल्प मिलेगा हमें अंडरस्टैंड करने में। कंडीशन 1, फ्लैट ओपनिंग, ओके। तो ये अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया इसके आसपास या 10-20 पॉइंट इधर उधर ओपन हो गया, तो हम बात करेंगे अगर ऊपर जाता है मार्केट। तो अब डिस्कस करते हैं पहली कंडीशन। तो मार्केट अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो हमें कोई ट्रेड नहीं करना है अभी, ओके, क्योंकि अभी तक हम बुलिश नहीं है। अभी इसने फोर्थ वेव कंप्लीट करी थी, तो यहाँ पे अगर ऊपर तक अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, ओके, अकॉर्डिंग टू इलीट वेव्स, तो अभी इसने फोर्थ वेव कंप्लीट करी है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट अभी तक जैसे चल रहा है मार्केट तो पूरा जैसे हमने स्टडी करी है तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो हम उसी के बेस पे आगे की स्टडी कर रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो मैक्सिमम उसका टारगेट है 16,700, मैक्सिमम टारगेट 16,700, इसे मार्क कर लेते हैं 16,700, ओके। तो मैक्सिमम, तो मार्केट यहां से ओपन होके फ्लैट ऊपर जाता है तो मैक्स 16,700 तक जाके और रिटर्न हो सकता है, ओके। तो रिटर्न में हमारे टारगेट क्या होंगे? पहला टारगेट T1 ये हो जाएगा, T1, एंड सेकंड टारगेट T2 ये वाला हो जाएगा, T2, और थर्ड टारगेट हमारा होगा अभी आज के हमारी जो कैंडल है उसके अकॉर्डिंग हम लगा रहे हैं, जहां पे कैंडल को जिसने चैनल को ब्रेकआउट किया था इस कैंडल ने उसके अकॉर्डिंग यहाँ वो आ रहा है 16,178, ओके। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं बड़े बड़ा, 16,186 यहाँ पे आ रहा है अभी। बट यहाँ पे एक बात समझने वाली है, अगर मार्केट यहाँ ऐसे करके आता, ऐसे करके आता, ऐसे करके, ऐसे करके, तो ये चैनल जो इसे टच करेगा ये, तो ये चेंज हो सकता है। तो ये पोजीशन चेंज हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि मार्केट कितना मूवमेंट के साथ कितना फास्ट या स्लो नीचे आ रहा है। अगर ज्यादा स्लो आता है तो मार्केट इधर ज्यादा ओपन हो, ज्यादा इधर आके टच करेगा चैनल को, और ज्यादा तेज आता है तो कहीं इधर की तरफ टच कर सकता है। तो नीचे का जो टारगेट है वो हमारा इस चैनल तक का रहेगा, तो हम इसे हटा ही देते हैं और हमारा नीचे का टारगेट रहेगा ये चैनल, सीधा ये चैनल रहेगा, वो हमने हटा दिया। अब हमें एंट्री कब लेनी है? अगर मार्केट यहां से रिवर्स होता है, यहां से मार्केट जो रिवर्स होगा तो जो भी उसकी कैंडल बनेगी बेयरिश वाली, आप उससे उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं, ओके। बेयरिश कैंडल का हाई लगा के आप एसएल लगा देंगे, बेयरिश कैंडल का जो हाई होगा वो हमारा एसएल हो जाएगा,
SL, ये हो गया हमारा। और फिर हमारा टारगेट कौन सा रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा T1। इसको देख लेते हैं हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ आया और ये 1.73 आ रहा है। तो अगर आपको ये एंट्री लेनी है तो आपको, सॉरी, अगर आपको ये टारगेट लेना है तो आपको एंट्री मिलनी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड अगर हमारा 2 आ जाए उसके लिए हमें एंट्री मिलनी चाहिए 16,650 से ऊपर। मतलब 16,000, मतलब 16,660 भी हो सकती है, बट 65 भी हो सकती है, लेकिन 16,650 से कम नहीं होनी चाहिए आपकी पोजीशन, वरना आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में नहीं आएगा वो ट्रेड। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए? 16,650 से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ऊपर हो सकती है एंट्री आपकी। जो भी कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगी उसके हाई से आप T1 टारगेट ले सकते हैं, और उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट T2 हो जाएगा। जैसे आपका T1 टारगेट अचीव हो आप बुक कर सकते हैं, और अगर आप बुक नहीं करना चाहते तो होगा क्या? अगर मार्केट को नीचे आना है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो सपोर्ट लेके मार्केट, मैं आपको पूरा समझाता हूँ सही से। यहाँ से अगर मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो थोड़ा ऊपर जाएगा मार्केट। अब वो हम नहीं कह सकते कितना ऊपर जाएगा, तो थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। तो अगर आप वेट कर सकते हैं, आप अपना यहाँ पे बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। और आपको अगर ये वाला टारगेट भी चाहिए तो आप वेट करें, जितना आपको सफिशिएंट लगता है आप वेट करें, और अपना स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट पे, या फिर थोड़ा आप 10% प्रॉफिट ले सकते हैं, जितना भी आपका प्रॉफिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे, और फिर आप इस वाली पोजीशन के लिए बैठेंगे। और जैसे इसका ब्रेक डाउन करता है यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस जो हाई होगा यहाँ से, जैसे ये वाला हाई है, आप अपना एसएल ट्रेल करके फिर यहाँ लगा दीजिएगा, और फिर आप T2 के लिए भी बैठ सकते हैं, और यहाँ के लिए भी बैठ सकते हैं टारगेट T3 के लिए। T3, तो ये हमारा T3 टारगेट हो गया। तो ये हमारी बात हो गई, अगर मार्केट गैप फ्लैट खुलता है, ऊपर जाता है, ओके, तो हमें क्या करना है? सेम कंडीशन, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है विद इन दिस ट्रेंड लाइन, मतलब इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे, इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करना है, इस ट्रेंड लाइन के, इस ट्रेंड लाइन का क्या है, इस ट्रेंड लाइन का क्या नंबर, क्या है, प्राइस है 16,700। 16,700 से अगर नीचे नीचे गैप अप होता है तो आपका सेम ट्रेड रहेगा। गैप अप हुआ, आप वेट करेंगे इस वाले ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके वापस आने का, रिवर्स होने का, और सेम जैसे अभी हमने पहला ट्रेड समझा है, सेम वैसे ही गैप अप का ट्रेड रहने वाला है। तो ये हमारा फ्लैट होके ऊपर जाने का और गैप अप की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं, इसे मैं डिलीट कर देता हूं ताकि थोड़ा क्लियर चार्ट दिखे हमें। और जो ये T2 था यहाँ पे, मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि दिखता नहीं है चैनल में, बहुत छोटे छोटे नंबर्स आते हैं। तो ये T2 जो है हमारा वो है 16,500, 16,500। और इस वाले आप सपोर्ट को भी मार्क कर लें, एज अ सपोर्ट है भी हमारे, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये हमारा 16,421। ओके, तो ये हो गया। अब इसे डिलीट कर, और एक चीज और, मैंने जो T3 टारगेट आपको बताया था 16,100 अगर आ जाता है तो आप पूरी पोजीशन बुक कर लीजिएगा। इस वाले चैनल को जैसे सपोर्ट लेगा इसका, आप पूरी पोजीशन निकाल सकते हैं। 16,100 में मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे 16,100, क्योंकि नीचे जाके वापस, यहाँ से नीचे आके वापस भी हो सकता है, तो आप बुक कर लीजिएगा अपना प्रॉफिट यहाँ पे। अब हम बात करते हैं फ्लैट होके अगर नीचे आता है या फिर गैप डाउन होता है। अगर मार्केट फ्लैट होके नीचे आता है, फ्लैट ओपन हुआ और नीचे आने लगा सीधा, तो या तो यहां से रिटेस्ट करे और या फिर यहां से रिटेस्ट करे, तो आप नीचे तक की एंट्री यहां तक की ले सकते हैं। ओके, पहला यहाँ पे रिटेस्ट करना चाहिए इधर की तरफ, यहाँ पे रिटेस्ट करता है
तो आप जो भी कैंडल उसका ब्रेक डाउन करेगी, उसका हाई का एसएल लगा के, हाई का एसएल लगा के आप एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे, लेकिन अगर आप एंट्री लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो एक बहुत पास में एक आपका यहाँ पे एक और सपोर्ट आ रहा है, तो तो अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से लगाते हैं तो आएगा ही नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बैठेगा नहीं ये ट्रेड 0.7। तो आपको क्या करना है, आपको सीधा ये सोचना है कि ये हर्डल है ही नहीं यहाँ पे, अभी आपको ट्रेड लेना है यहाँ पर, और इस लाइन से कोई मतलब नहीं, सीधा आप यहाँ तक के लिए बैठेंगे ट्रेड में, सीधा आप यहाँ तक का ट्रेड के लिए सोचेंगे। और आपको क्या सोचना है, या तो अगर यहाँ से रिवर्स हुआ तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो आप सोच लिया कि या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर मैं यहाँ तक का टारगेट लेके जाऊंगा। लेकिन जैसे ही इसका ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे, तो जो भी कैंडल इसका ब्रेक डाउन करेगी, इस वाले चैनल का जो भी कैंडल इस वाले चैनल का ब्रेक डाउन करेगी, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके सीधा यहाँ ले आएगा उस चैनल, उस वाली कैंडल के हाई पे। तो फिर आप यहाँ तक के टारगेट के लिए पेशेंस रख सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं गैप डाउन की। अगर मार्केट यहां से फ्लैट नहीं खुल के मार्केट सीधा गैप डाउन इसी यहाँ पे सपोर्ट पे ओपन होता है, या फिर नीचे यहाँ पे ओपन होता है, सेम ट्रेड अगर आपका, जैसे यहां से इसे हम डिलीट करते हैं अभी, सेम ट्रेड यहाँ पे जैसे अगर गैप डाउन हो गया सीधा यहाँ, तो यहाँ हुआ, हो सकता है इसका सपोर्ट लेके वापस यहाँ चला जाए या फिर ऊपर चला जाए, आप ट्रेड नहीं करेंगे। जब इसका क्रॉस हो जाएगा, जब ये वाला चैनल क्रॉस होगा, तो आप यहाँ तक के ट्रेड के लिए बैठेंगे। ये वाला चैनल जब इसका जब ब्रेक डाउन होगा, जो भी कैंडल इसका ब्रेक डाउन करेगी, आप यहाँ ब्रेक डाउन जो कैंडल करेगी उसका हाई लगा के आप एसएल यहाँ पे रहेगा, उसके हाई का एसएल हो जाएगा ये, और फिर यहाँ तक के आप ट्रेड के लिए जा सकते हैं, जो कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आ रहा है। 5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, 6 का ऑलमोस्ट ये आ रहा है। बट आप ध्यान रखिएगा, गैप डाउन होने के बाद मार्केट थोड़ा अगर ऊपर जाता है तो आप वेट करें रिवर्स हो जाए, और यहां तक, क्योंकि रिवर्स होकर हो सकता है ऊपर भी जा सकता है, तो आप वेट करेंगे इसका। जो भी मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ और लो लगा के जिस लो से ऊपर गया है, जो भी लो से ऊपर गया उस लो का ब्रेक डाउन होने का वेट करेंगे। और लो अगर बहुत पास में है, अगर लो की जो लेंथ है वो कम है गैप डाउन होने से, और जो लो लगाया है नीचे की तरफ, जैसे ये बहुत कम लो है अभी, तो आप इसके लो टूटने का ब्रेक करेंगे, और लो बहुत ज्यादा है, अगर लो ऐसा होता जैसे यहाँ गैप डाउन हुआ, ये लो हो गया, फिर ये ऊपर आ गया यहाँ पे, फिर ये नीचे जा रहा है, तो तब थोड़ी हम नीचे का ये वाला ये टूट तब हम थोड़ी ये टूटने का वेट करेंगे। हम क्या करेंगे, जो रिवर्स करेगी कैंडल उसके हाई से स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले लेंगे। हाँ भैया, अगर यहां से जो कैंडल रिवर्स होगी, फिर अगर जैसे ये गैप डाउन, यहाँ पे गैप डाउन खुला, नीचे गया, लो लगाया, फिर ऊपर चला गया, तो अगर ज्यादा बड़ा है, अगर जैसे आपका 150 पॉइंट का सपोज गैप डाउन खुला, उसके बाद 150 पॉइंट नीचे चला गया और फिर ऊपर आ रहा है, सपोज 120 130 पॉइंट ऊपर आ जाता है, तो आप फिर जो रिवर्सल कैंडल होगी उसका हाई लगा के आप एटलीस्ट उस लो के टारगेट के लिए जा सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर छोटा, जैसे कैंडल कैंडल गैप डाउन खुली और छोटा उसने लो लगाया है, सपोज 50 पॉइंट का, 40 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, तो आप उस लो के टूटने का वेट करेंगे। ऐसी जगह गैप डाउन यहां पर होता है, इसे डिलीट कर देते हैं। ऐसे जगह गैप डाउन इधर हो जाता है, यहाँ पे मान लीजिए यहां हो गया गैप डाउन, आप क्या करेंगे, दो कंडीशन है, या तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप इस वाले चैनल से जब रिवर्स होगी कैंडल, तो आप यहां तक के लिए बैठेंगे, यहां से ये वाला चैनल मैं मार्क करता हूं, ये यहां से आप रिवर्स जब होगी कैंडल, तो रिवर्सल कैंडल का हाई लगा के एसएल, और उसके उसका हाई का एसएल लगा के और यहां तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हैं।
और दूसरी इसमें कंडीशन क्या हो सकती है, मार्केट सीधा यहां से खुल के और सीधा नीचे आने लगे ऐसे करके। तो आप क्या करेंगे, इसका जो 15 मिनट की पहली कैंडल अगर बनती है और उसका लो जो भी कैंडल ब्रेक करेगी, उसके लो का ब्रेक डाउन होने के बाद आप यहां तक के ट्रेड के लिए, उसके लो का ब्रेक डाउन होने के बाद यहां तक के ट्रेड के लिए जा सकते हैं। बट कंडीशन फर्स्ट, अगर सीधा टारगेट नीचे जाता है तो कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। 15 मिनट कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद आप एंट्री लेंगे। जो भी कैंडल उसका ब्रेक डाउन करेगी, आप उसके हाई लगा के यहां तक की एंट्री के लिए जा सकते हैं। और मार्केट यहां से नीचे आया ऐसे करके और फिर ऊपर जाने लगे अगर, तो प्लीज ट्रेड में मत जाइएगा। यहां से मार्केट वापस नीचे आ सकता है। एक और ये कंडीशन का ध्यान रखिएगा, मार्केट थोड़ा गया नीचे खुला और यहाँ ऊपर तक गया तो आप वेट करेंगे फिर रिवर्सल का। एक्चुअली मेरा मार्केट में व्यू अभी फिफ्थ वेव के अकॉर्डिंग थोड़ा अभी बेयरिश की तरफ है, तो इसलिए मैं आपको अभी मना कर रहा हूं कि आप एकदम से बुलिश की तरफ ना जाएं, क्योंकि बुलिश ट्रेड हमारा एटलीस्ट चैनल को ब्रेक, इस चैनल का ब्रेक आउट होना चाहिए और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए और फिर हम सोच सकते हैं बुलिश के लिए, अगर हमें जाना भी है तो। फिलहाल तो मेरा अभी बुलिश का व्यू नहीं है, बट अगर जाना भी है तो। कंडीशन मैंने फर्स्ट से लिख रहने दिया यहाँ पे, और सारी हमने कंडीशन को डिस्कस भी कर लिया, तो इसे डिलीट कर देते हैं अभी। तो ये हमारा निफ्टी का ट्रेड हो गया। कल आराम से आप, और जो भी लोग नए हैं वो कम लॉट में ट्रेडिंग करें, हो सके तो एक या दो लॉट के साथ ही ट्रेडिंग करें, ज्यादा पैसे नहीं डालें उसमें। अभी ट्रेडिंग में पहले सीखें समझें फिर ट्रेडिंग करें। मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।